पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि एक बच्ची जो है अपने घर से निकलकर भाग रही है, पीछे बुलडोजर आ रहा है जो कि उसके मकान को तोड़ रहा है। ये फोटो एआई जनरेटेड है और ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। तो ये खबर है अंबेडकर नगर की, तहसील जलालपुर है, ग्राम अजयपुर है, वहाँ से आई है ये तस्वीर। तो सोचिए, भारत में जब कोई गरीब कानून तोड़ता है तो उसके साथ उसका घर टूट जाता है, क्या क्या उसके साथ होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। और दूसरी खबर है, दिल्ली के हाईकोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। 90 के दशक में एक फिल्म आई थी यशवंत लोहार, जिसमें अभिनय किया था नाना पाटेकर ने, और वो समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये यशवंत वर्मा एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे जज की कुर्सी पे बैठकर। इनके घर में आग लगी और फायर कर्मी जब आग बुझाने के दौरान वहां पहुंचे तो आग बुझाते बुझाते जब इनके मकान के दूसरे कमरे में पहुंचे तो वहां नोटों का बंडल का पहाड़ मिला है। और सजा के नाम पर बस इतना हुआ है कि इनको तबादला कर दिया गया है फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां से ये आए थे। उसके बाद से बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो यूपी का बार एसोसिएशन है, उनका कहना है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है क्या वो एक कूड़ादान है कि जहां पे इस प्रकार के भ्रष्टाचारी जज को भेजा गया है। क्या जज साहब के ऊपर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि उनको सिर्फ तबादला कर दिया जाएगा। अभी तक अगर ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता के घर में अगर ये नोटों का बंडल का पहाड़ मिला होता तो अभी तक ईडी, सीबीआई और न जाने कौन कौन सी संस्थाएं और किन किन धाराओं में उन पे केस हो जाता। भारत में एक अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जब किसी मुसीबत में फंसता है तो वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखता है तो वो न्याय के मंदिर कोर्ट को देखता है। लेकिन क्या अब कोर्ट के जज इस तरह से फैसले ले रहे हैं कि आखिर इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से, इतना सारा नोटों का बंडल जो है उनके घर में वो मिला कहाँ से। कुछ दिन पहले एक जगह उन्होंने कहा कि वो जो है यूपीआई यूज़ करते हैं, कैश यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद से जब से ये खबर आई है पूरी की पूरी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सोशल मीडिया में तो हड़कंप है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई खबर नहीं कर रहा है। जज साहब के घर से पैसे का मिलना और सजा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है उनको दिल्ली हाईकोर्ट से तबादला कर दिया जाना और किस प्रकार से एक गरीब आदमी के मकान को तोड़ देना। तो ये भारतीय व्यवस्था है कि कैसे ये व्यवस्था काम करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस पे यहां काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक रिपोर्ट जो इस पे रिपोर्ट भी मंगवाई, उसके बाद भी जो है अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में समाज को क्या मैसेज जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और ना ही इस पे कोई खुलकर खबरें बना रहा है। एक समय था कि जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नाम पे जो है कोई कुछ बोलना नहीं चाहते थे। हालांकि आज के समय में सोशल मीडिया जो है इस पर लगातार खबर कर रहा है कि किस प्रकार से एक जो न्याय के मंदिर में काम करने वाले जज साहब हैं उनके घर से नोटों का पहाड़ मिल रहा है और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। और जब उनसे ये पूछा जा रहा है कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो एक से एक खबर आ रही है। सोचने वाली बात है कि आखिर ये इतने पैसे आए कहाँ से। आपके नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा रिटायर्ड हो चुके बड़े जज साहब का है। उनका इशारा किसकी ओर है ये तो खुद वही जानते होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपनी बातों में वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक बड़े जज साहब का है, मतलब कि साफ साफ क्या अब भारत में जज जो न्याय दे रहे हैं या जो फैसला दे रहे हैं, न्याय कैसे देंगे? क्योंकि अगर पैसे कोई लेगा तो न्याय कैसे देगा। तो जो फैसला वो दे रहे हैं क्या वो पैसे लेकर दे रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश की बरामदगी हुई है, ये सोचने वाली बात है कि आय का उनका जो स्रोत है वो तो इससे कहीं मेल जोल नहीं खाता जो उनके पास नोटों का ये पहाड़ मिला है। और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन 2014 से 24 के दौरान अगर आप देखते हैं तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार का इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में जो है भारत का जो है अंक उसमें गिरता ही जा रहा है। तो न खाऊंगा और न खाने दूंगा, इसमें जो बाकी संस्थाएं क्या ही कहें, जब भारतीय न्यायपालिका के लोग जो है इसमें लिप्त हो जाएं तो बाकी लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। और जब एक गरीब आदमी जहां अपना घर मकान बनाता है, अपने रहता है, वहां पे जब वो कोई कानून की बात आती है तो तुरंत डीएम साहब पहुंचते हैं अपना बुलडोज़र लेके और उस मकान को तोड़ देते हैं।
तो ये एक विचारणीय प्रश्न है आज के समय में कि क्या बड़े लोगों के लिए भारत में कानून अलग तरीके से काम करता है। जब गांव का एक किसान जब लोन लेता है तब तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है, बैंक के कर्मी लग जाते हैं, रिकवरी एजेंट लग जाते हैं, और उसमें किसान जो है उसके इतना परेशान हो जाता है कि फांसी लगा के जान दे देता है। लेकिन जब देश का बड़ा उद्योगपति हजारों करोड़ का लोन लेकर देश से भाग जाता है तब सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है और वो आराम से निकल के विदेशों में अपने आप को दिवालिया घोषित करके वहां आराम से चैन की नींद सो रहे होते हैं। लेकिन भारत के किसान जो है वो फांसी लगा रहे होते हैं, या कोई भी एक आम आदमी अगर इस तरह के काम में रहता है तो उसको इतना परेशान कर दिया जाता है कि उसे सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जज साहब के घर में सब कुछ मिलता है, नोटों का बंडल मिलता है, ना पुलिस जाती है, ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनसे कार्रवाई के नाम पर बस और बस उनका तबादला होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन गरीब अगर कुछ करे तो उस पर तो है तौबा मचनी है, और उसके बाद तुरंत जो है मीडिया इस खबर को ऐसे दिखाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कैसे काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मीडिया खबरें नहीं बना रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।